day today. As all of you know, that every year on this day we commemorate the birth anniversary of Major Dhyan Chand Singh as National Sports Day. This day is not only celebrated to remember the birth anniversary of Major Dhyan Chand, a legendary sports figure in India, but we celebrate it to promote sports and athletes and inspiring youth to embrace the value of games and sports in their mind and soul. In today's world, games and sports plays a major role to lessen the stress, and it teaches the young youth about the teamwork, hard work, and how to handle both victory and defeat. Further, it enhances the mental and physical well-being, fostering discipline and building self-esteem. Another important aspect of games and sports is it binds the youth together and prevents wandering away from wrong path like drug addicts and other bad habits. Games and sports not only keep young generation to keep their mind and body healthy, fit, but also shows the future to lead a better life by opting sports as a profession. For this reason, this year, the government of Arunachal Pradesh has declared Year of the Youth in budget announcement under the visionary and most dynamic leadership of our beloved Chief Minister Shriman Pema Khandu ji, by which games has been given more priorities in the budget as a youth of the year, and some of the important highlights जिसमें बजट अनाउंसमेंट में भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के लिए बहुत अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे मिशन ओलंपिक हमारा 2028 एंड 32 को ओलंपिक होने जा रहे हैं, उसके लिए सोचना हम शुरू कर दिया है, जिसमें आपको पता है हमारा देश विदेश में हमारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज आज बहुत लॉरेंस लाए, आप सब जो बैठने वाले हैं, इसीलिए आज भी आप सबको सराहना करते हुए कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है, एज माई सेक्रेटरी हैज अनाउंस्ड। और हम्पन नाला मेमोरियल ट्रॉफी में भी पिछले कई साल से हम 5 करोड़ का फंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार सीएम सर भी अनाउंस कर दिया है कि उसको एनहेंस करेंगे, 1 करोड़ तक करने का सर भी प्रोग्राम किया है, और हम आशा करता है कि इस एनहेंसमेंट का वजह से और हम खेल प्रेमी को, हमारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। और आपको पता है कि हमारा 25,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हम बनाने के लिए ईटानगर में हम सोच रहे हैं, और हम एरिया भी लोकेट कर रहे हैं। और बहुत सालों से जो आलो, तेजू एंड सीपू स्टेडियम स्टॉप होकर रहा था, उसको भी इस बार बजट में अनाउंस कर दिया है कि उसको जल्द ही बनाने का खत्म करके बनाने के लिए प्रावधान रखा गया है। एज ए होल हमारा बजट अनाउंसमेंट में 116 करोड़ का भी फंड हमारा अनाउंसमेंट किया गया है। हम आशा करता है कि इस फंड से भी हम बहुत आगे जा पाएंगे। लास्ट ईयर हमारा एंटर अरुणाचल में 10 फुटसाल बनाए गए थे, और अनदर 10 फुटसाल हम बनाने के लिए भी हम इस बार योजना ले रहे हैं। वो है 55। और मैं ये सोचता हूँ कि एज ए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, सो माय aim and my goal is to do a necessity started from important thing, जो छोटा चीज़ से हम ये नहीं चाहता है कि जो भी स्ट्रक्चर्स आउटस्कर्ट में बना के अनयूज
कराने वाला ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम सोचता है कि instead of constructing big structures in the countryside, हम एटलीस्ट सब बस्ती में एटलीस्ट एक अच्छा फुटबॉल ग्राउंड हो सब बस्ती में, और एक वॉलीबॉल ग्राउंड होना चाहिए, मैं सोचता हूँ। और हम ये सोचता है कि शुरुआत से, बचपन से अगर हम इफ वी कैन आइडेंटिफाई द यंग टैलेंट्स एंड टैप करके हम उसको कैसे ग्रूम कर सकता है, उसको हम उसमें एम्फसाइज देना चाहिए। मैं उसके ऊपर में काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए इस बार मैं एक प्रपोजल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो डिजिटलाइज एवरी डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स को डिजिटलाइज करने के लिए मैं रिसेंटली एक प्रपोजल डाला है। मैं सीएम सर को भी दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप पहले इसको प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि हम उसको सेंटर से ला के, क्योंकि बचपन से हम इसको डिजिटलाइज मैनर से अगर यंग टैलेंट्स को हम टैप करके आगे ले जाता है और उसको हम साइंटिफिक मैनर से ग्रुप करता है, तो पक्का हम 28 और या 32 में हम एटलीस्ट एक ना दो तो हम ओलंपिक लेने में सक्षम होंगे। तो इसीलिए हम उसके लिए लॉन्ग विजन होना पड़ेगा। अभी हमारा एटलीस्ट 28 में ना सही 32 में एक अरुणाचल से आप सब यंग टैलेंट लोग जैसे भी एक ओलंपिक गोल्ड लेने के लिए एक आप मुहिम छेड़ दीजिए। हम भी अब एज ए, आपको पता है हमारा मोस्ट डायनेमिक एंड विजनरी लीडर हेमा कंडू सर बहुत स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, वो खुद भी खेल कूद में करते हैं। तो इसीलिए हम वी शुड फील लकी टू हैव चीफ मिनिस्टर लाइक हिम एट योर हाउस। तो इसीलिए मैं मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा टैलेंट को हंट करके उसको हम ग्रूमिंग करेंगे साइंटिफिक मैनर में, और आप भी अच्छा से प्रोफेशनल वे में जिस खेल को रुचि रखता है उसी में लगते रहना चाहिए। आज फुटबॉल यहाँ खेला, कल बैडमिंटन खेला, परसों कराटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें आप एक्सपर्टीज है उसको प्रोफेशनल वे में आपको ले जाना चाहिए, मैं सोचता हूँ। और मैं यही बोला है कि अभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये है कि आजकल इतना साइंटिफिक मैनर से हम वी कैन आइडेंटिफाई द यंग टैलेंट, जिसमें हम कैमरा ऐसे आजकल नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मणिपुर में वो इस्टेब्लिश हुआ है कि आप कैमरे का जरिए आप इसका मेरिट डीमेरिट को पता करने वाला कैमरा, एक साथ में 9 कैमरा फिट करके उसमें आइडेंटिफाई करने वाला कैमरा निकला है साइंटिफिक मैनर से। तो वो सबको हम अरुणाचल में लाने के लिए करेंगे और करके और ओलंपिक मिशन के लिए हम काम करेंगे।